फिर किसी से और से समझने के लिए नहीं जाना पड़ता कुछ भी, क्योंकि सब समझ भीतर है। गुरु असल में भीतर है। बाहर के जिसको हम गुरु कहते हैं उसका काम इतना है कि याद दिला दे कि आप भीतर जाना है, मेरे पास से भागो। असली गुरु आपको भगा देगा अपने पास से। एक बार आने देगा बस ये कहने के लिए कि मेरे पास से भागो, उसका इतना ही काम है। वो उपाय करेगा बुलाने का, फिर जब आप जाएंगे तो आपको भगा देगा। बोला अपने भीतर जाओ, अपने माही टटोलो। क्योंकि जब तक आप भीतर से नहीं जानते किसी चीज को, तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो कभी आप इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, और पूरा सत्य किसी के ऊपर नहीं उतरता। मैं आपसे यह भी कहूं, एनलाइटेंड आदमी भी पूरे अस्तित्व के सत्य को अपने भीतर नहीं उतार लेता। एनलाइटेंड आदमी का मतलब होता है कि मैं नहीं हूं, खाली हो गया। अब कोई खड्डा अगर खाली है तो क्या पूरे अस्तित्व के पानी को अपने में भर लेगा? उसकी क्षमता है कि कितना भरेगा। वो खाली होना भरने के लिए जरूरी है, लेकिन कितना खाली है? एक झील जब खाली होगा तो बहुत सारा पानी भरेगा, एक तालाब खाली होगा तो थोड़ा पानी भरेगा। तो पूरा सत्य किसी के ऊपर नहीं उतरता, चाहे वो ओशो हो या बुद्ध हो, क्योंकि पूरा कोई खाली हो ही नहीं सकता। और इस सिस्टम की जिस मशीन से हम सत्य को अपने भीतर उतारते हैं, ये जो शरीर है हमारा, इसकी अपनी क्षमता है, ये पूरे को टैप नहीं कर सकता। इसीलिए आप जितने गुरुओं को सुनेंगे उतनी तरह की बातें वो करेंगे। आपको लगेगा कि बातें बड़े अलग अलग, सबके भीतर थोड़ा थोड़ा उतरा। हाँ, सब में एक चीज कॉमन है कि सब ने जाना है कि ऐसा तभी होता है कि मैं नहीं हूं। इतना तक ज्ञान है, इसके बाद कुछ नहीं जाना जा सकता। इससे ज्यादा आप नहीं जान सकते कि मैं नहीं हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि का जो उद्घोष है, ये उद्घोष ठीक उद्घोष नहीं है, ये अतिशयोक्ति है, एक पोएट्री है। कोई नहीं जान सकता कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म होने का मतलब होता है कि सारा विस्तार मैं ही हूं। ये मैं के जानने की क्षमता नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा मिट सकता है, और उस मिटने के बाद जो टैप करता है उसकी भी लिमिटेशन है। एक सीमा से ज्यादा वो रिसीव भी नहीं कर सकता। इसीलिए असली बुद्धत्व घटता है जब बुद्ध पुरुष शरीर छोड़ते हैं। इसलिए बुद्धिज्म में बुद्ध के शरीर छोड़ने को महापरिनिर्वाण कहा गया है। निर्वाण तो वो जो गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे घटा, लेकिन वो उतना बड़ा निर्वाण नहीं है जितना बड़ा निर्वाण जब शरीर छूटा। क्योंकि शरीर के छूटते ही फिर सीमा मिट गई, फिर सारा सत्य आपके पास आता है, लेकिन फिर उसका लोगों तक पहुंचाने का कोई उपाय नहीं।